हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। लेके आ चुका हूँ सोलो लिविंग ड्रैगन रॉक का एक और नया चैप्टर। तो आपको क्रिसमस के लिए पहले ही शुभकामनाएं। तो बिना देरी के इस एपिसोड की स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा होता है सुओ और उसकी पूरी टीम डंजन के अंदर एंटर कर चुकी होती है और उसके साथ हमें एक एल्फ लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंडफादर की ग्रेव के ऊपर आई होती है और हमें मिस शाह का सिग्निफिकेंस दिखाया जाता है। उसकी जो पूरी एल्फ की ट्राइब है उसको यहाँ पर मिस शाह ने प्रेड कर रखा होता है। इसकी ट्राइब के अंदर बस कुछ बच्चे ही बचे होते हैं और जो सारे एल्डर्स लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। और वो लड़की पूछ रही होती है, और मिस शाह इस जगह से ले आएंगी तो क्या मुझे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि इस डंजन के अंदर अपने बहन भाइयों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और हमें यहाँ पर हमारा जो काइजल है उसको भी दिखाया गया था। एपिसोड की एंडिंग में यहाँ पर मिस शाह को भी दिखाया गया। मिस शाह जो होती है उन सभी को संभाल रही होती हैं और जहाँ पर लड़की ने समझा होता है कि इस जगह पर सुओ ने अटैक किया है, इसी के लिए सुओ के ऊपर वो अटैक करने के लिए जाती है और पूरी स्पीड में सुओ के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है। अचानक से वो हवा के अंदर ही रुक जाती है और सोचती है ये क्या हुआ। उसने उसको हमारे सुओ पर किक मारी होती है। सुओ ने उसकी किक को ऐसे पकड़ा होता है जैसे कि वो उसके लिए कुछ है ही नहीं। और सुबह उससे लास्ट में पूछता है क्या तुम एक मैजिक बीस्ट हो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो गया था। अब शुरुआत करते हैं हमारे नए एपिसोड की। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मस्त एल्फ को दिखाया जाता है जिसने हमारे सू पर अटैक किया होता है। वो बचते हुए सीधा ही पीछे आ जाती है और फिर दिखाया जाता है जो सू होता है वो अभी भी अपने शैडो सोल्जर के ऊपर बैठा होता है। सू आराम से उस एल्फ की तरफ देखता है और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे पकड़ से इतनी जल्दी निकल जाएगी। और वो लड़की पीछे आ चुकी होती है और अभी भी अटैकिंग पोजीशन में खड़ी होती है। तभी सू कहता है कि ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ेगा। और सीधा ही वो भी नीचे उतर आता है। उसने काफ़ी अच्छी लैंडिंग करी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहा होता है। फिर दिखाया जाता है सू सीधा ही नीचे उतरने के बाद आगे बढ़ने लगता है, बट वो सोचता है कि ये अभी बच्ची है, मतलब कि हार्म नहीं कर पाएगी तो मैं क्यों इसे मारूं। और फिर वो आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ उस एल्फ को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपनी अटैक पोजीशन में खड़ी होती है। उसे लग रहा होता है कि सू ने उसके घर पर अटैक किया है और उसे उसे यहाँ से निकालना होगा। दूसरी तरफ सू भी अभी भी ये सोच रहा होता है, अभी भी एक बच्ची है तो मुझे इसे नहीं मारना चाहिए। बट सू उसकी अटैकिंग पोजीशन देख कर समझ जाता है कि ये मुझसे लड़ना चाहती है। तो सू सोचता है कि मुझे थोड़ा सा ऐसे सबक दिखाना चाहिए और वो आगे बढ़ जाता है। दूसरे दिखाया जाता है जैसे वो आगे बढ़ने लगता है वो लड़की अपनी जगह से अचानक से वहाँ से ही गायब हो जाती है। सो इस चीज़ को देखने का वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। वो सोच रहा होता है कि इसने इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ये काफ़ी अटैक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट ये यहाँ पर नहीं जानती है किसका पाला किससे बड़ा है। और दिखाया जाता है वो सुअर के जस्ट पीछे आ चुकी होती है और वो अटैक करने वाली होती है। तभी दिखाया जाता है वो लड़की भी शौक हो जाती है और हमारा सुअर पीछे मुड़ता है एक स्टाइलिश लुक में और कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। और सीधा ही उसे पीछे से डॉज करके उसके सिर में एक थप्पड़ मारता है और वो लड़की यहाँ पर ही गिर जाती है और रोने लगती है कि तुम मुझे प्लीज़ छोड़ दो। और सू उसके ऊपर बैठ चुका होता है, कह रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं माना जाता, बट तुम मेरे ऊपर बार बार अटैक कर रही हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मेरे ऊपर अटैक करना बंद कर दोगी। और सू अपने मन में सोचता भी है कि यहाँ पर ये मुझसे बात तो कर ही नहीं पाएगी, बट मुझे लगता है शायद ये भी मुझसे बात कर सके। तभी वो लड़की रोते हुए कहने लगती है प्लीज़ मुझे जाने दो। और हमारा सू को शौक होता है इस चीज़ को देखने के बाद ये इससे बात कर सकती है। फिर वो हेल्प रोते हुए कहने लगती है प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मेरी फैमिली तुम्हारे के लिए काफ़ी ज़्यादा आभारी रहेगी, मुझे अपने भाई बहनों को प्रोटेक्ट करना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तो सुबह कहता है कि तुम यहाँ पर पहले तुमने मेरे पर हमला किया था। तभी वो एल्फ कहने लगती है मैं बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। और वो यहाँ पर काफ़ी तेज रोना शुरू कर देती है और सुबह से देखने के बाद हैरान होता है और काफ़ी परेशान हो जाता है। वो परेशान होकर कहता है कि बैरू मैं इसे चुप कैसे करवाऊँ। तभी बैरू कहता है कि यंग मास्टर मैं आपको पहले छोटे पे चुप करवाता था, बट मैंने कभी भी एक एल्फ को नहीं चुप करवाया। तो यहाँ पर सू कहता है तुम शांत रहो मैं कुछ करता हूँ। और सीधा अपनी इन्वेंटरी खोलता है और कुछ ढूंढने लगता है, उसमें से उसे एक चॉकलेट मिलती है और सीधा ही उसे निकाल लेता है। तभी वो एल्फ अभी भी रो रही होती है तो उसके सिर पर हाथ रख कर सीधा ही सू उसे एक चॉकलेट ऑफर करता है। और उसे देने के बाद जैसे ही वो लड़की इस चॉकलेट को देखती है सीधा ही रैपर को फाड़ कर जल्दी से चॉकलेट खा लेती है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूखी होती है। जहाँ पर सू कहता है कि अब तुम शायद शांत हो सकती हो, तो लड़की जहाँ पर चुप भी हो जाती है। सू हमारा उस एल्फ लड़की से बात करने लगता है। सू उसे अपना नाम बताता है और वो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है सिरका। वो उसे अपना नाम भी बताता है बट वो सू का नाम ढंग से नहीं ले पा रही होती है, वो यहाँ पर सू को हु कह रही होती है। तो यहाँ पर सू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तो वो बताती है मैं अपनी ग्रैंडफादर की ग्रेव पर आई थी। तो सू कहता है अच्छा उस टाइम पर तुम्हें उस मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, तुम्हें लगा कि वो सब कुछ मैंने करवाया इसीलिए तुम मेरे पर अटैक करने के लिए बढ़ी।
शुरू से बताता है कि मैं एक हंटर हूँ जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करता है और मॉन्स्टर को हंट करता है। तो लड़की कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। वो कहता है कि तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, तुम अभी भी एक बच्ची हो। और वो लड़की कहती है मैं भी एक हंटर हूँ, इस तरीके से तो मैं अपने भाई बहनों को प्रोटेक्ट करती हूँ। तो वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है सिरका। सिरका कहती है कि मैं अपने विलेज की सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एल्फ हूँ और हमारे विलेज को मैं ही प्रोटेक्ट करती हूँ, बट मेरे से पहले अभी जो हैं वो चाचा प्रेजेंट में मेरे विलेज को प्रोटेक्ट करती हैं। तो वो सोचता है ये चाचा कौन है, कहीं ये इस डंजन का बॉस तो नहीं है। बट मुझे इसकी पूरी बात सुननी चाहिए। तभी यहाँ पर जो हमारी सिरका होती है वो आगे बताती है कि एक दिन चाचा आसमान के ऊपर से आई और उसने हमारे सारे जितने भी सिबलिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का वादा लिया। और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, उसके यहाँ पर काफ़ी बड़े विंग्स हैं काले काले। और उसकी जब वो मुझे हक करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है। सो सोचता है क्या शायद से वो कोई मॉन्स्टर होगा और उसने अपने अंदर एक इमेज बना ली होती है ऐसे मॉन्स्टर की जैसे उसने बताया होता है। सू को ये लग रहा होता है कि चाचा एक मॉन्स्टर है। बट यहाँ पर सू कहता है कि अगर वो बाद में आई है इस डंजन के अंदर तो यहाँ पर शायद से वो कोई बॉस नहीं होगी, और जबकि वो इनकी रक्षा कर रही है। तो सू अपनी जगह से उठने लगता है और सोचता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मेरे साथी भी मेरा वेट कर रहे होंगे। सू कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सिरका, मुझे मेरे साथियों को ढूंढना है। और सिरका कहती है कि तुम्हारे साथी। तो यहाँ पर सू बताता है कि मैं अपने साथियों से बिछड़ गया था जब मैं इस डंजन के अंदर एंटर किया। मुझे अपने साथियों को ढूंढना है और मुझे जल्दी से यहाँ से जाना है, मुझे बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा। सिरका ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। सिरका कहती है प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, तुम हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हो, तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा यम्मी यम्मी चीज़ें हैं जो हमारे विलेजर्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। बट सू जो होता है वो कहता है सॉरी मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे कई सारे लोगों की मदद करनी है। तो उसे यहाँ पर नाराज़ हो जाती है और गुस्से में कहने लगती है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी ताकत से रोकूंगी। और वो चाकू निकाल लेती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर रुकना ही होगा, तुम्हें मेरी सिबलिंग्स की यहाँ पर रक्षा करनी होगी और मैं यहाँ पर चाहूँ तो तुम्हें कैसे भी करके इस जगह पर रोक सकती हूँ। सो कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसे नहीं मानोगी। सो यहाँ पर शांत होता है। वो एक ही पल में उसका जो नाइफ होता है उसको बीच में तोड़ देता है। सो कहता है कि तुम मुझे इस जगह पर नहीं रोक सकती, मैं जब चाहूँ यहाँ से जा सकता हूँ, मैं बस तुम पे रहम कर रहा हूँ। और तुम मेरे रास्ते के बीच में ब्लॉकेज बनोगी तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरफ सिरका इस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी यहाँ पर सिरका से कहता है रुको, और सीधा ही अपनी इन्वेंट्री खोल कर यहाँ पर काफ़ी सारी चॉकलेट को बाहर निकाल देता है और कहता है मैं तुम्हारी यहाँ पर काफ़ी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ, बट मैं इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें कुछ खाना दे सकूँ। और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तो यहाँ पर बस अब हमारी दोस्ती यहीं तक थी। सो यहाँ से जासूस सोच रहा होता है कि इस लड़की को इस माउंटेन पे छोड़ना बेकार होगा और इसके ऊपर दोबारा से किसी मॉन्स्टर अटैक कर दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है। डिसाइड करता है कि वो अपना एक शैडो सोल्जर उसके साथ छोड़ देगा और सीधा ही अपने एक शैडो सोल्जर को कमांड करता है कि उसकी शैडोज के अंदर जाकर छुप जाओ। और सीधा ही यहाँ पर सिरका की शैडोज के अंदर जाकर छुप जाता है। सिरका अभी भी कह रही होती है तुमने मुझे क्यों नहीं मारा है। तो सू रिप्लाई करता है मैं तुम जैसे यहाँ पर मतलब कि अच्छे मॉन्स्टर को नहीं मारना चाहता हूँ। और सिरका अभी भी यहाँ पर इस जवाब को सुनने के बाद शांत खड़ी होती है। सिरका और यहाँ पर सू से रिप्लाई करके गया होता है कि जैसे तुम किसी को प्रोटेक्ट करना चाहती हो वैसे मेरे पास काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें मैं ये बचाना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं यहाँ पर अब नहीं रुक सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। बट वो सू अपनी एक शैडो सोल्जर को उसके साथ छोड़ के गया होता है। सिरका उस चॉकलेट के बॉक्स को उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। सिरका उसे काफ़ी मुश्किल से खींच के ले जा रही होती है, बट वो सोच रही होती है सू के बारे में, वो कितना ज़्यादा अच्छा था और उसने यहाँ पर उससे काफ़ी कुछ सीखा होता है। सिरका सोचती है कि सू के साथ रहकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा जैसे कि मैं चाचा के साथ थी। तभी हमें किसी और को आते हुए दिखाया जाता है जो सीधा हमारे इस सिरका के पास आ जाती है और सिरका से कहती है हेलो मिस आई सेल्फ, तो मैं क्या तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ। तभी सिरका उसकी तरफ देखती है और यहाँ पर कोई और नहीं एसरेंटन की करने वाली आरसा, और आरसा के साथ होते हैं उसके दोनों सबॉर्डिनेट्स जो कि उसके साथ चल रहे होते हैं। आरसा कहती है कि मुझे बस तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्या तुम इस जगह पर थोड़ी देर रुकोगी। आरसा कहती है कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो।
तो यहाँ पर जो हमारी सरकार होती है वो सोचती है कि सुअर को ढूंढेंगे, तो वो कहती है क्या तुम हुओ को ढूंढ रही हो। यहाँ पर वो सुअर का नाम अभी भी ढंग से नहीं ले पा रही होती है। बट जैसे ही वो लोग इसके बारे में सुनते हैं वो कहते हैं हमें किसी भी हुओ से कोई मतलब नहीं है, बट हम यहाँ पर तुम जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं। तो सिरका कहती है तुम किसे ढूंढ रहे हो, क्या मैं इसको कोई जानती हूँ। तभी आरसा कहती है क्या तुम यहाँ पर फरोश मुनार को जानती हो। तो यहाँ पर सिरका रिप्लाई करती है हाँ मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ। तो यहाँ पर आरसा कहती है कि इसका मतलब यहाँ पर फरोश मुनार की कोई डॉटर भी है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और वो यहाँ पर सिरका की तरफ देख रही होती है। सिरका ने अभी उसे बताया होता है बट वो यहाँ पर सोच रही होती है शायद ये मतलब सू के यहाँ पर दोस्त नहीं है। और यहाँ पर आरसा उसके पास आ जाती है। आने के बाद कहती है तो तुम हो यहाँ पर फरोश मोनार्च के सक्सेसर, तो हम दोनों ही बने हैं यहाँ पर अब मोनार्च बनने के लिए। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी फरोश मोनार्च की बेटी। तभी यहाँ पर वो हमारी सरकार जो होती है वो सब कुछ देखने के बाद कुछ समझ नहीं पा रही होती है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे अपने टाउन वापस लौटना है, मेरे सिबलिंग्स मेरा वेट कर रहे होंगे। और वो जल्दी से वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है। बट आरसा ऐसा कहती है कि तुम अगर मेरी बातों से नहीं मानोगी तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। और सीधा ही एक अटैक करती है। दिखाया जाता है सिरका के पास कोई आ जाता है और सीधा ही उसके सारे सामान को वहाँ से फेंक देता है। दिखाया जाता है वो रिपीट होता है जिसने पूरी सिरका को यहाँ पर एक ही बार में कवर कर लिया होता है। सिरका काफी डर जाती है और वो काँप रही होती है। दूसरी तरफ आरसा आगे बढ़ती है और कहती है अगर तुम मेरी बात को प्यार से नहीं मानोगी अच्छी लड़की, तो यहाँ पर मुझे उंगली को टेढ़ा भी करना आता है। बस तुम शांति से मेरी एक कंपेनियन बन जाओ, वरना काफ़ी कुछ बुरा हो सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में जो आएगा अगले वेडनेसडे को।